पेज नंबर 207 प्रश्न क्रमांक 2। ये प्रश्न दिया है 2 tan 30 बटे 1 धन tan वर्ग 30। ये हमको मान दिए, 4 मान दिए। इसमें से ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर। तो इसको अपन हल करेंगे और यहाँ पे मान रखेंगे अपन। तो ये लिखा 2 लिखा और tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे वर्गमूल 3। ये मान आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये मान याद नहीं है तो हम ये प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। एक तरीका ये कि इसको याद कर लो, ये जो अपने को उत्तर दिए हैं इनको याद कर लो, इसमें से कौन सा सही है। मैं इसको आपको हल करना बताता हूँ। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटे वर्गमूल 3। तो ये लिखा एक गुना में है तो 1 बटे वर्गमूल 3 बटे ये 1 लिखा प्लस लिखा और tan 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 लिखा और इसका वर्ग कर दिया मैंने बराबर 2 एकम 2 बटे वर्गमूल 3। इसको हल करेंगे तो ये 1 धन आएगा 1 बटे वर्गमूल 3 का वर्ग 1 बटे 3। इसको हल करेंगे यहाँ पे तो ये 2 बटे वर्गमूल 3। तो ये लिखा मैंने, इसको हल किया तो लघुत्तम आएगा 3 आएगा। यहाँ पे 3 एकम 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2 बटे वर्गमूल 3 बराबर 3 4 बटे 3। अब इसको हम उलट देंगे और गुणा लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटे वर्गमूल 3 गुणा ये हो जाएगा 3 बटे 4। ये आपको पहले से मालूम है। इसको उलट देंगे, मैंने इसको 3 बटे 4 लिख दिया, बीच में गुणा लगा दिया। अब जब ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 ये से कट गया, ठीक है। और देखो ये वर्गमूल 3 है ना, इसको अपन 3 को अपन वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं बटे में वर्गमूल 3 गुणा 2 ये से कट गया, क्या बचा? वर्गमूल 3 बटे 2। इससे देखा नहीं होगा। अब ये देखो इनमें से किसका मान वर्गमूल 3 बटे 2 है? तो यहाँ पे cos 60 का मान 1 बटे 2 होता है, tan 60 का मान वर्गमूल 3 होता है, sin 30 का मान 1 बटे 2 होता है। तो sin 60 का मान वर्गमूल 3 बटे 2 होता है। तो क्या आएगा? sin 60। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये हो गया। तो अगर हमको ये याद है, उत्तर याद है, इसके 2-3 प्रश्न दिए हैं, अगर हमें याद है तो हम सीधे इसको, हमारा ये समय बच जाएगा। नहीं तो हमको हल करके देखना पड़ेगा। प्रश्न आएगा 1 अंक का, लेकिन ये हमको पूरा हल करना पड़ेगा। अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं अपन। ये अपने को दिया है और ये बताना है इसमें से इसका मान किसके बराबर है। तो हमको मालूम है tan 90 का मान क्या होता है? अनंत होता है या अपरिभाषित। sin 45 का मान 1 बटे वर्गमूल 2 होता है। तो ये और तो ऐसे लिखे हैं, तो इसको हम हल करेंगे। तो इसको क्या लिखा मैंने? 1 लिखा माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग बटे 1 प्लस 1 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग होगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 1 का वर्ग दे 1 और 1 2, तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसमें से किसका मान 0 होता है? तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 1 है, ये sin 45 का मान 1 बटे वर्गमूल 2 होता है, तो ये को दिख रहा है। तो ये इसका उत्तर है। सही उत्तर क्या है? अब इसमें शब्द लिखा होगा तो आप लिख देना इसको उत्तर। एक अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर को दिया है sin 2a बटे 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a। तो इसको उत्तर दिए हैं। इसमें ये पूछा है कि a का मान क्या होगा। अगर ये इसके बराबर है तो a का मान क्या होगा? तो a का मान जो भी है, जब हम a का मान 0 रखेंगे तो ये सही है। केवल a के लिए, केवल a बराबर 0 के लिए ये सत्य है, ये सत्य है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? a का मान 0 होना चाहिए। इसमें 4 उत्तर दिए ना, 0 दिया है, 30 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो उसमें a का मान ये 0 डिग्री सही है, ठीक है। बाकी के लिए बराबर नहीं होगा। और देखते हैं, इसमें एक अगला प्रश्न दिया है चौथा। इसमें 5 प्रश्न दिए हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं। तो ये
में ये हमको 1 2 3 4 5 दिए हैं और ये पूछा है कि ये जो कथन है ये सत्य है कि असत्य है। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? नहीं होता। तो ये जो कथन असत्य है, क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये ऐसा होता है। तो ये जो कथन असत्य है। फिर थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? मतलब अगर कोण में वृद्धि होगा तो साइन के मान में बढ़ोतरी होगी क्या? तो देखो आप जरा यहाँ पे थीटा के मान में 0 30 45 60 90 बढ़ रहा है क्या? बढ़ रहा है। इसके साथ देखो ये साइन का मान भी बढ़ रहा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। ठीक है, तो ये जो है कथन ये सत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या? ये जो है कथन सत्य है। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ केवल 0 से लेकर 90 तक के लिए बात कर रहा हूँ। 90 के बाद तो हमको सोचना नहीं है, क्योंकि अभी हमको केवल 0 से लेकर 90 डिग्री के बाद में बात करना है। तो ये जो है 0 से लेकर 90 तक जब कोण बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता है। फिर यहाँ पे देखें ऐसे पूछा है कि जब थीटा में वृद्धि होती है तो कोस के मान में वृद्धि होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। देखो कोस का मान घटता जा रहा है, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये सबसे छोटा है। तो ये जो है कथन असत्य है। फिर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या? थीटा के सभी मान के लिए सही है क्या? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तो ही ये कथन सत्य है। तो साइन 45 और कॉस 45 के मान देखो, साइन 45 और कॉस 45 के मान बराबर 45 डिग्री होता है, तो साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। तो यहाँ पे केवल ये जो लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, ये केवल थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए सत्य है, अन्य सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। कहने को ये जो लिखा है ये जो है कथन, ये जो कथन ये असत्य है। फिर a बराबर 0 पे कॉट का मान परिभाषित नहीं है, तो देखते हैं अपन a का मान 0 और कॉट a ये रहा। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, तो यहाँ पे क्या है? अनंत आएगा, तो ये अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं। तो a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a जो है परिभाषित नहीं है, तो ये जो है कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, बस अब सबसे पहले तो अगर आपको ये चीज याद है तो आपको इजीली कम से कम 1 नंबर तो मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये याद आप दूसरे प्रश्न में आप हल कर सकते हैं। ठीक है।